नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, ऋषि प्रणाली भाग 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में अभ्यास 63 यानी 63 को पढ़ेंगे। 63 में हिंदी में लिखा गया है और इसका अनुवाद हम लोग संकेत लिपि में करेंगे, यानी इसके प्रत्येक शब्द के आउटलाइन को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है भारत। तो भारत कभी देखिए अकेले आ जाए ना तो भारतीय हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन भारत को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये भारत है ना, लाइन के ऊपर ये बनेगा भारत के सबसे बड़े। तो ये हमारा वाक्यांश है, सबसे बड़े है ना। तो ये सब और ये से और ये बड़े, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे बड़े को एक में ही हमें लिखना है। शासनाधिकारी, तो शासनाधिकारी को भी हम लोग जो है लिख चुके हैं। देखिए ये शासन लिखते हैं और इसको अधिकारी से काट देते हैं तो हो जाता है शासनाधिकारी, है ना। को का सब चिन्ह हमारे पास। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति देखिए मैं शायद बता भी चुका हूं कि राष्ट्रपति को ऐसे राष्ट्र हो जाता है और यहां पति को जोड़ते थे प और ता को। अगर आप चाहे ना राष्ट्रपति को और छोटा कर सकते हैं, तो इससे क्या है कि थोड़ी सी और समय की बचत होगी और आपको स्पीड भी मिलेगा। मैं शुरू में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप वहां पर समझ नहीं पाते हैं ना। तो ये राष्ट्र, अब पति में केवल त को ले लीजिए तो राष्ट्रपति हो जाता है, यानी कि प और त को पूरा बनाने की जरूरत आपको नहीं है। कहते हैं, तो ये हो गया कहते और ये हैं, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, धीरे धीरे अधिकतर वाक्यांशों को बनाना सीखेंगे, है ना, यानी कि कई कई शब्दों को जोड़ करके लिखने की कोशिश करेंगे। इनकी सलाह के लिए, अब देखिए इनको एक ही में लिखा जा सकता है। जैसे इनकी सलाह के लिए ये इन और ये की, इनकी आप लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब इसी में सलाह को भी जोड़ लेंगे तो ये सलाह, है ना। और आप चाहे इनकी सलाह के लिए इनकी सलाह और ये ला से लिए हो जाएगा, इनकी सलाह के लिए पूरा हो जाएगा। देखिए मैं अलग लिख करके बता दे रहा हूं आपको, मैं अलग लिख के बता दे रहा हूं। देखिए इनकी सलाह के लिए लिखना है ना, तो ये हो गया इनकी और ये सलाह और ये लिए, यानी इनकी सलाह के लिए पूरा हो गया। ये पूरा वाक्यांश है ये, है ना। कभी भी आए तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इनकी सलाह और के लिए लिखना है, तो के लिए या तो लिए से के लिए पढ़िए या तो के लिए को आप अलग इस तरह से कर लीजिए। तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। इनकी सलाह के लिए भारतीय संसद, तो हम लोग क्या करते हैं इसको मैं बता चुका हूं, भारत संसद लिखते हैं, भारतीय संसद पढ़ते हैं। क्योंकि भारत संसद नहीं होता, हमेशा क्या होता है भारतीय संसद, है ना। या आंकड़े को हटा देंगे क्योंकि वहां पर हाथ आपका रुकेगा, समय ज्यादा लगेगा लिखने में, तो इसलिए भारत संसद लिखते हैं, भारतीय संसद पढ़ते हैं। भारतीय संसद का गठन, तो गठन हम हमेशा ऐसे लिखेंगे ग ठ और ये न, गठन किया जाता है। तो मैं बता चुका हूं आपको, ऐसे लाइन पर का बनाते हैं लेकिन अकेले नहीं होना चाहिए, तो इसको की या किया पढ़ते हैं। तो किया जाता है, जरूरत के हिसाब से इसी को की जाती है भी पढ़ सकते हैं। अब ये सेंटेंस हमें बताता है कि हमें यहाँ की जाती है पढ़ना है या किया जाता है पढ़ना है ना। पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए लिखा है संसद के अंतर्गत, तो ये सन और ये सद, ये सन का आंकड़ा है, ये सद है। संसद के अंतर्गत, तो ये अंतर का सब चिन्ह होता है, इसमें गत को जोड़ लेंगे तो हो जाता है अंतर्गत। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हमने आपको बताया है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। राष्ट्रपति के आदेशानुसार, तो आदेशानुसार को एक में ही लिखेंगे। देखिए जो जैसे हम लोग आदेश लिखते थे ना, आदेशा अनु और ये सार, तो हो जाता आदेशानुसार। केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो यहां पर क्या करेंगे, क से केंद्रीय पढ़ लेते हैं, क को डबल करेंगे ना तो इसमें दर भी जुड़े है, तो ना आंकड़े को नहीं बनाते हैं, तो केंद्र यानी कि केंद्रीय, और मा से मंत्री और म से मंडल, मंत्रिमंडल ऐसे ही लिखते हैं। अब ये बड़ा क बनाते हैं तो इसको केंद्रीय पढ़ लेते हैं ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसको भी मैं बता चुका हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का सब चिन्ह है हमारे पास। निर्माण, तो देखिए ये निर और ये माण, निर्माण को कई बार हम लोग लिख चुके हैं। होता है, तो ये होता और ये है। जिसके, तो ये जिस और ये के, जिसके का ये सब चिन्ह हमारे पास है ना। मुख्य, तो मुख्य को भी हम लोग कई बार लिख चुके हैं। मुख्य
को प्रधानमंत्री, तो ये हो गया प्रधान और म से काट दिया तो मंत्री हो गया प्रधानमंत्री। या तो ऐसे लिखें या प्रधान लिख करके इसी में म राशि मंत्री हम लोग पढ़े, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तथा का सब चिन्ह है। सहायक, तो हमने आपको बताया था ना लाइन पर, ये ह के पहले ह में ही का जो ये सर्किल होता है ना, इसी का वृत्त बड़ा कर देंगे तो इसमें स भी जुड़ जाता है। सहा और ये या को छोटा सा बनाएंगे ना तो इसमें क जुड़ जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिखते लेते हैं सहायक, है ना। को का सब चिन्ह है हमारे पास। उप प्रधानमंत्री, है ना। सहायक को उप प्रधानमंत्री, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, ये उप और ये प्रधान, आप चाहें तो ये म से मंत्री कर दीजिए या आप जो है मंत्री को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो ये हो गया उप और ये पारा से प्रधान और ये मंत्री, उप प्रधानमंत्री। या इसी उप प्रधानमंत्री को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए लाइन काट करके उप और पारा से प्रधान और ये म से काट दिया मंत्री, है ना। ये प्रधानमंत्री को उप के साथ इस प्रधानमंत्री वाले चिन्ह को केवल हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं, तो ये कहते और ये हैं पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है इनका, तो ये इन और ये का चिन्ह है, इनका हो जाता है हर, तो ये ह और ये र, हर। पांचवें, तो पांच और ये यहां क्या करेंगे ना, व से वे पढ़ते हैं, पांचवें, है ना। साल, तो लाइन के ऊपर साल हो जाएगा। अब इसको इस तरह से पढ़ लेंगे, पांचवें और ये साल। जनता, जना को लाइन के पास रखते हैं और छोटा कर देते हैं तो इसमें ता भी जुड़ जाता है, तो हो जाता है जनता। कहीं अकेले जनता लिखने के लिए आएगा ना तो ऐसे ही लिखेंगे, काफी छोटे संकेत से आपका काम चल जाएगा। द्वारा, तो द्वारा का सब चिन्ह है हमारे पास। निर्वाचन, तो ये हो गया निर, वा और ये चन, होता है, तो ये होता और ये है, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है राष्ट्रपति, तो ये हो गया राष्ट्र और ये पति, ही के। अब यहां पर देखिए लिखा है आदेश पर, आप चाहे ना तो आदेश पर एक में लिख सकते हैं। देखिए ये आ का डैश हो गया, ये आ देश और ये डैश दे करके इसी में पर को जोड़ लीजिए तो हो जाता है आदेश पर, आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। राज्यों में, इसको भी एक में ही लिख सकते हैं। देखिए ये राज्यों और ये में, अब इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए, ये राज्यों और ये छोटा सा में जोड़ दीजिए तो हो जाता है राज्यों में, हाथ नहीं उठाना पड़ेगा आपको, है ना। आगे बढ़ेंगे। राज्यों में राज्यपाल, तो ये राज्य और ये पाल, राज्यपाल लिखते हैं, राज्यपाल पढ़ते हैं, चूंकि राज्यपाल नहीं होता राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल। अथवा, तो ये वास्तव, अथवा का सब चिन्ह हो गया। गवर्नर, तो गवर्नर देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे ना, ये ग और ये वा के आगे र जोड़ दे रहे थे तो गवर्नर इसको हम लोग पढ़ ले रहे थे। अभी बुक में इसी तरह आपके लिखा हुआ है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कभी गवर्नर अकेले लिखने के लिए आ जाए ना तो नर जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो गवर्नर अन्य शब्दों के साथ है तब तो ये ग, व और र से ही गवर्नर पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन जो है अगर ये अकेले आ रहा है गवर्नर तो गवर्नर पूरा लिखिएगा। तथा का सब चिन्ह है। विदेशों, तो ये देश लिखने के लिए आता है ना, बस ये वी को जोड़ देते हैं तो ये विदेश हो जाता है, आगे बिंदी। विदेशों में राजदूतों, तो ये देखिए ये हो गया राज और ये दूत, आगे बिंदी, राजदूतों। व, अब यहां पर देखिए केवल व लिखा हुआ है, तो अगर ये व आपको लिखना पड़े ना तो काफी दिक्कत होगी इसको पढ़ने में। क्यों? क्योंकि अगर व के आंकड़े को बना देते हैं तो वह हो जाता है, व की पूरी रेखा लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वास्तव अथवा का सब चिन्ह हो जाता है। लाइन पर बनाते हैं तो वास्ते हो जाता है, तो आप व को कब पढ़ेंगे, यानी कि व की आउटलाइन को कैसे हम बनाएंगे, ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है हमारे सामने। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये वह को बनाइए आप, लेकिन हम इसे वह नहीं पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे। कैसे? वह और इसी के आगे आ को रख देंगे, आ का डैश। तो वह के साथ हमेशा, अगर वह व्यंजन हमारा अकेले है तो आपको पता होगा हर व्यंजन के साथ आ जुड़ा रहता है ना। तो ये हो गया वह और आ से वह, यानी कि इस तरह लिखा है तो खाली हम वह को पढ़ेंगे। वह और आ से वह होता है ना, हर सिंगल व्यंजन के साथ आ जुड़ा ही रहता है बाद में, तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, वह, खाली ये वह का चिन्ह है।
उच्च आयुक्तों, तो उच्च आयुक्तों, अब ये डबल च होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ सिंगल च से काम चलाएंगे, क्योंकि ये आयुक्त हमें बता देगा कि ये उच्च आयुक्त लिखा है, ये उच्च और ये आयुक्त, आयुक्त ऐसे लिखते हैं ना, ये युक्त, उच्च युक्त यानी कि उच्चायुक्त। अब उच्चायुक्त तो लिखा है, यहाँ बिंदी दे दीजिएगा, है ना, ये आयुक्त का चिन्ह है, ये आयुक्त को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो उच्च में उच्च आयुक्त लिखेंगे और उच्चायुक्त पढ़ेंगे, है ना। उच्चायुक्तों की नियुक्ति, तो ये नियुक्ति या के साथ यहाँ क जुड़ गया जो छोटा बनाएंगे, है ना, और ये ता, तो ये नियुक्ति की जाती है। तो ये देखिए लाइन पर ऐसे का को बनाते हैं, की जाती है। अभी हमने ऊपर बताया भी है कि इसको मुहावरे से कभी किया जाता है पढ़ेंगे और कभी क्या पढ़ेंगे, की जाती है पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है फौजी मामलों में, फौजी को हम लोग लिख चुके हैं। फौजी देखिए दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि ऐसे बनाएं, फौ और ये फौज हो गया, आगे डैश दे देंगे तो फौजी हो जाएगा, है ना। अब इसी फौजी को एक तरह से हम लोग और भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, फौजी को आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये अगर हम अस्त के चाप को अपोजिट साइड में दे दें और ऊपर से नीचे आते हैं, देखिए ये तो स के साइड में हो गया जिधर स का वृत्त होता है, और अष्ट अस्त और अस्त का चाप स के साइड में ही होता है। लेकिन अगर इसी को हम पलट दें, ये अस्त के चाप को अपोजिट साइड में बना दिया तो फौ और ये जी, या तो फौजी हम ऐसे लिखें, या तो जैसे हमने यहाँ पेज पर बताया है इस तरह से आप फौजी लिख लीजिए, है ना। फौजी मामलों, तो मामला का सब चिन्ह होता है, म और ल के आंकड़े को लाइन के ऊपर अगर हम बना दें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मामला, आगे बिंदी मामलों। अब इसी पर ई की मात्रा दे देंगे ना, ये बिंदी नहीं रहेगी, ई की मात्रा, तो मामला, तो ये जो है मामला से मामूली हो जाएगा अगर ई की मात्रा देते हैं तो, है ना। फिलहाल ये मामला लिखा है, आगे बिंदी मामलों में जो का सब चिन्ह है हमारे पास। प्रधान सेनापति, तो प्रधान सेनापति को देखिए हम लोग दो तरह से लिखते हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर हम चाहें तो हाथ ना उठाएं, है ना, और बहुत स्पष्ट लिखना है तो ये पर से प्रधान हो जाता है। किसी शब्द के पहले पर हो ना तो इसको केवल प्रधान ही पढ़ते हैं, प्रधान, और ये सेना और ये पति से काट दें, प्रधान को सेनापति से काट दें तो ऐसे भी प्रधान सेनापति हो जाएगा। या इसी प्रधान सेनापति को अगर हम हाथ ना उठाना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते। देख लीजिए, ये प्रधान और ये सेना और ये पति, तो अब इस पूरे आउटलाइन को प्रधान सेनापति पढ़ते हैं, पर से प्रधान और ये सेना और ये पति, है ना। तो प्रधान सेनापति। आगे है राष्ट्रपति को, तो ये हो गया राष्ट्र और ये पति, है ना। राष्ट्रपति को सलाह, तो ये सलाह, आगे बढ़ेंगे। आगे है सलाह देते हैं, तो ये देखिए देते का सब चिन्ह और इसी में है को जोड़ दिया तो हो जाता है देते हैं, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है उन्हें, तो ये उन और ए से उन्हें हो जाता है ना। आगे है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ के आउटलाइन को मैं बता चुका हूं, अभी ये कैसे बनेगा फिर मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये क और मान की रेखा को डबल कर दीजिएगा तो ये डर जुड़ जाएगा, तो कमांडर और ये च से काट देंगे तो चीफ, यानी कि कमांडर चीफ नहीं होता है, कमांडर इन चीफ होता है, ये आपका शुद्ध वाक्यांश होगा, है ना। तो कमांडर इन चीफ हो जाएगा ये। या यथा का सब चिन्ह है, इसको ले लेंगे। जंगी लाट, तो जंगी लाट को भी मैं बता चुका हूं, ये देखिए ज और ये अंग हो जाता है, ये अनुनासिक स्वर है, छोटा सा बिल्कुल बनाइएगा, लगभग बीच का स्थान, इस वृत्त के बीच का स्थान निकल जाए इतना छोटा रहेगा। तो जन और ये गी और ला को छोटा सा बनाएंगे तो इसमें ट जुड़ जाएगा तो जंगी लाट हो जाता है ना। कभी भी जंगी लाट लिखना होगा तो ऐसे ही पढ़ेंगे, लिखेंगे हम लोग, है ना, और इसी को जंगी लाट पढ़ेंगे। जंगी लाट कहते हैं, तो ये कहते और ये हैं, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। दोस्तों आगे है इनके, तो ये इन और ये के, इनके का चिन्ह हो गया ये। आगे अधीन, तो अधीन के आउटलाइन को मैं बता चुका हूँ, ये आ का डैश हो जाता और ये हो जाता अधीन, है ना, तो इसी को पढ़ते हैं अधीन। और का सब चिन्ह है। बहुत से, तो अब जो है यहाँ पर देखिए क्या है ना, बहुत से को एक में ही लिख लेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। देखिए बहुत का सब चिन्ह हो गया
और इसी में सवृत्त से पढ़ लेते हैं, ये हो जाता है बहुत से। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि ये आपस का सब चिन्ह है ना, आपस का सब चिन्ह लाइन काट करके प और स से आपस हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, ये आपस नहीं है। आपस जब भी हम लोगों को लिखना होगा तो इस तरह से आ का डैश आ प और ये सा, ये आपस, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब आपस वाला जो सब चिन्ह था इसको हम लोग पढ़ लेंगे बहुत से, चूंकि लाइन काट करके हो जाता है बहुत और ये से, बहुत से, चूंकि इसी से हम लोग बनाते हैं बहुत से लोग, तो ये बहुत से और ये लोग, याद होगा आपको। तो यहाँ लोग को हटा दिया तो क्या बचा, ला को हटा दिए तो क्या बचा, बहुत से ही तो बचा। अब इसी को हम लोग बहुत से पढ़ेंगे, है ना, ये बहुत हो गया और ये से हो गया। और वो जो आपस का चिन्ह था वो गलत था, ये आपस होगा ही नहीं, क्योंकि ये लाइन काट करके बना हुआ है ना। आपस के लिए हम ऐसे बना लेंगे, सब चिन्ह याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपस हो गया। तो इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग बहुत से। फौजी ऑफिसर, तो फौजी ऑफिसर को देखिए हम लोग एक में ही लिखेंगे, है ना। फौजी ऑफिसर को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, देखिए ये हो गया फौजी, जैसे हम लोग लिखते आए हैं ना वैसे ही लिखेंगे। ये फौजी ऐसे ही तो लिखते हैं फौजी, और ऑफिसर में सर को जोड़ देते हैं तो ऑफिसर हो जाता है। जिस शब्द के साथ शब्द के अंत में काट दें या जोड़ दें सर को तो वो ऑफिसर हो जाता है। ऑफिसर को पूरा लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये हमने इसलिए इसको पूरा बनाया है ना कि फौजी को आप पकड़ लें आराम से। तो ये हो गया फौजी, ये फ और ये जी, है ना, तो ये फौजी और इसी में जोड़ दिया ऑफिसर को, फौजी ऑफिसर। इससे क्या है ना, जब जोड़ करके ज़्यादा ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपका समय बचेगा लिखने में, है ना, और स्पीड मिलेगी। जब समय बचेगा तो जाहिर सी बात है वही तो आपकी स्पीड होगी। तो ऑफिसर हैं जो काम को, तो ये काम हो गया, काम को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, काम के अनुसार, तो ये अनु हो जाता है लाइन के ऊपर और इसी में जोड़ देते हैं सार को, तो हो जाता है अनुसार। डायरेक्टर जनरल, तो डायरेक्टर आउटलाइन में बता चुका हूं, लाइन के ऊपर डर से डायरेक्ट क की रेखा को डबल कर देंगे तो इसमें टर जुड़ जाता है, तो डायरेक्टर को डायरेक्टर पढ़ते हैं। तो डायरेक्टर और जन से काट देंगे तो ये जनरल का चिन्ह सब चिन्ह होता है। तो जन से वैसे भी जनरल हो जाएगा, आप सब चिन्ह नहीं भी याद है तो जन से जनरल ही हो जाएगा, है ना। डायरेक्टर को जब काटेंगे तो डायरेक्टर और जन से जनरल। फील्ड मार्शल, तो फील्ड मार्शल को देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है लाइन काट करके ये फी और ला को अगर हम डार कर दें तो इसमें ड भी जुड़ जाएगा, तो फील्ड, और ये मार्शल में अंत वाले व्यंजन यानी स ला को ले लेते हैं, ये स और ला को केवल लेंगे तो मार्शल, है ना। तो फील्ड और ये स ला से मार्शल, फील्ड मार्शल। या तो हम ऐसे लिख लें या और भी आपको स्पष्ट लिखना चाह रहे हैं वैसे फील्ड मार्शल की आउटलाइन काफ़ी अच्छी है ये, है ना, इसमें आपका हाथ नहीं रुकेगा। और आप चाहें फील्ड मार्शल को इस तरह से भी लिख लीजिए, अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से लिख लीजिए। ये हो गया फी और ला को डार किया तो डा फील्ड, और ये इसी में बना लेते हैं मार और ये सल। तो इसमें क्या है, ये पूरा लिखा हुआ, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, ये फील्ड और ये मार्शल, है ना। तो अगर वो फील्ड मार्शल की ये वाली आउटलाइन आपको याद ना आए, सॉरी ये वाली आउटलाइन आपको याद ना आए तो आप जो है इसको बना लीजिएगा। तो दोनों तरह से फील्ड मार्शल को लिखा जा सकता है। मेजर जनरल, तो मेजर जनरल की आउटलाइन को भी मैं बता चुका हूं, इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये हो गया मे और ये जर, है ना, मेजर। कभी भी अकेले मेजर लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिखेंगे और जाना से काट देंगे तो जनरल हो जाएगा। तो इस तरह से मेजर जनरल हम लोग लिख लेते हैं। लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट की आउटलाइन को भी मैं बता चुका हूं। देखिए लेफ्टिनेंट कैसे बनता है इसको देख लीजिए। ये ले और फ को छोटा करेंगे ना तो इसमें ट भी जुड़ जाएगा, तो लेफ्ट और ये लेफ्टी, चलिए मैं काट दे रहा हूं, लेफ्ट और ये टी और ये ना, तो लेफ्टी न। और इंग्लिश शब्द में क्या होता है ना, जरूरत के हिसाब से उस ना के बाद ट को अपने तरफ से हम लोग लगा लेते हैं। तो लेफ्टिनेंट और ना के बाद फिर टा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा लेफ्टिनेंट, है ना। तो इस तरह से लेफ्टिनेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। और कैप्टन, तो कैप्टन कैसे लिखेंगे, कैप्टन को इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए ये कै प और ये टन, कैप्टन। कै प के आंकड़े को ले लेते हैं प, फिर ये टन, तो इस तरह से हो जाता है कैप्टन। तो कैप्टन को हम लोग इस तरह से बनाते क्यों हैं, कैप्टन को तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। आपके बुक में तो इस तरह से है ना कैप्टन, ये कैप्टन, है ना, कै
प को छोटा किया तो ट और ये ना कैप्टन, लेकिन समस्या ये आएगी ऐसे ही हम लोग कैबिनेट भी लिखते हैं, याद होगा आपको। तो ये कैबिनेट इसको बना रहे हैं, तो कैप्टन कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए कैप्टन को हम लोग अलग कर लेते हैं, कै फिर प का आंकड़ा प फिर ये टन, कैप्टन। आराम से यूनिक आउटलाइन है, आपको भूलेगा नहीं। आदि, ये हो गया आदि। आदि हम लोग ऐसे ही लिखते, कहते हैं, कहलाते हैं, कहते नहीं है कहलाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कहलाते हैं को अगर हम चाहें ना तो 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए एक तरीका तो हमारे पास ये है कि ये क और बड़े सर्किल से ह, ला और ये ते और ये हैं, कहला और ये ता का आंकड़ा कहलाते, और ये जो डैश है ता का ना, इसी में है को जोड़ दीजिए, तो ऐसे भी कहलाते हैं लिख सकते हैं। और इसी को 1-2 तरह से हम लोग और भी लिख सकते हैं, उसको भी देख लीजिए, उसको भी आप देख लीजिए। ऐसे देखिए, ये कहलाते हैं को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये क और बड़े सर्किल से ह, ला को छोटा सा बना दिए तो इसमें त जुड़ गया, कहलाते और ये हैं, ऐसे लिख लीजिए कहलाते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क, ह, ला और ते और ये हैं, तो इस तरह से भी हो जाएगा, क, ला, ते और ये हैं, है ना। तो ये 2-3 तरीके से आप कहलाते हैं को लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कौन सी आउटलाइन आपको समझ में आ रही है, उसका प्रयोग कर लीजिए। आगे है राष्ट्रपति ने, तो ये राष्ट्रपति ने अलग अलग, अभी क्या करते थे हम लोग ना, अलग अलग के आउटलाइन को बनाते थे इस तरह से, आपको याद होगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग को लिखते थे, ये आ को बनाते थे, ला को बनाते थे, गा को बनाते थे। ऐसे भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। और आप चाहे ना इससे छोटी आउटलाइन बनाने के लिए तो अलग का सब चिन्ह होता है, ऐसे आ ला से अलग लाइन काट करके, है ना। तो ये हो गया अलग अलग। तो मैं तो यही कहूँगा इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये समझ में आ रहा है तो इसे भी लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग हैं, ये अलग, ये पूरा अलग लिखा हुआ, ये अलग का सब चिन्ह है ना। तो फिलहाल दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रांतों, तो लाइन के ऊपर हो जाएगा ये प्रांत, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, आगे बिंदी, प्रांतों के राज्य संचालन, दोनों को एक में ही लिख लेंगे, है ना, दोनों को एक में ही लिख लेंगे। देखिए ये हो गया, ये हमारा हो गया राज्य। देखिए ये राज्य हो गया। अब इसी में संचालन को छोटा सा वृत्त बनाएंगे तो ये सन हो गया, चा और ये लन, तो ये हो जाता है राज्य संचालन। हाथ भी नहीं उठाना पड़ा हमें। और इसको अगर हम लोग और छोटा करके लिखना चाहें ना राज्य संचालन को, तो उसे भी लिख सकते हैं। देखिए करते क्या है इसको लिखने के लिए, और भी छोटा करना चाहें तो ये राज्य, पूरा ये राज्य को तो आप लिख लीजिए, ये राज्य है ना। संचालन में क्या करेंगे ना, केवल ल और ना को आखिरी व्यंजन को ले लेते हैं, तो लाना से संचालन हो जाता है। तो ये हो गया राज्य, और ये लाना से संचालन, ये आखिरी व्यंजन को हम लोग जोड़ लेते हैं संचालन के लिए, है ना। तो राज्य संचालन या तो ऐसे लिख लीजिए, या बहुत स्पष्ट लिखना है तो संचालन, इस तरह से लिख सकते हैं राज्य के साथ। तो राज्य संचालन होगा नहीं, क्या होगा, राज्य संचालन, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य संचालन का अधिकार, तो अधिकार लिखते हैं, अधिकार पढ़ते हैं, हमने आपको बताया ही था, है ना। अधिकार गवर्नरों, तो ये गवर और ये नर, आगे बिंदी, गवर्नरों को सौंप दिया है। तो सौंप हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये देखिए सौंप और ये दिया है, एक ही में लिख लीजिएगा, है ना। सौंप, यहाँ अनुनासिक स्वर दे दीजिएगा सेकंड पोजीशन पर, सौंप दिया है। चूंकि यहाँ पर देखिए अनुनासिक स्वर है जहाँ पर औ की मात्रा है ना, तो औ की मात्रा जहाँ होगी वहीं पर अनुनासिक स्वर को दे देंगे तो एकदम क्लियर हो जाता है ना। सौंप दिया है, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है शांति, तो शांति कभी भी लिखना होगा ना तो ऐसे लिख देंगे। देखिए लाइन के ऊपर सा न और फिर ये त का आंकड़ा, तो शांत या शांति, इससे हम लोग पढ़ लेते हैं। शांति कायम रखने, तो देखिए लाइन के ऊपर ये का या का आंकड़ा ले लीजिएगा, या और ये माँ, कायम हो गया, और र से काट देंगे, है ना ऐसे, तो कायम और र से रखने हो जाता है, यानी कि रखने पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप चाहें तो इसी कायम रखने को एक तरह से और भी लिख सकते हैं, इस तरह से। देखिए ये हो गया कायम और ये
रखने ऐसे लिख लीजिए, तो कायम और ये रखने, या कायम और ये र को यहीं पर काट दीजिए और ये रखने। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कायम रखने को, है ना, कायम रखने। और उनका, तो ये उनका ठीक रूप से, तो ये देखिए लाइन काट करके छोटा सा ठा बनाते हैं ना, तो ये हो जाता ठीक, और काट देंगे रूप से तो र और स से काटते हैं तो रूप से हो जाता है। किसी शब्द को र और स से काट देते हैं तो रूप से हो जाता है, रूप से पूरा लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है ना। ठीक रूप से प्रबंध कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया प्र, इसी के आगे ब को बढ़ा दीजिए, है ना, तो ये प्र, फिर इसी के आगे ब, फिर ये न, तो प्रबंध और ये ध। प्रबंध को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, है ना। आगे है करने के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको तो कई बार हम लोग लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा करने और ये के और ये लिए, करने के लिए। या तो करने के लिए हम ऐसे लिख लें, या तो इसी करने के लिए को है ना कई बार इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ये करने हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, करने के लिए, या करने और ये के लिए जैसे इसमें हमने जोड़ा है वैसे जोड़ लें, ऐसे भी लिख सकते हैं करने के लिए, है ना। तो आप देख लीजिए कैसे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, उस तरह से लिख लीजिए इसको। करने के लिए जो का सब चिन्ह है हमारे पास। पदाधिकारी, तो पदाधिकारी को कैसे लिखते हैं, देखिए ये लाइन के ऊपर ये हो गया पदा, है ना, पदा, लाइन के ऊपर नहीं लाइन पर ही रहेगा, पद लिखते हैं इसको पदा पद, और ये धिकारी को पदाधिकारी पढ़ लेते हैं ना, तो पदाधिकारी हो जाएगा इस तरह से। पदाधिकारी हैं उन्हें, तो उन और ए से उन्हें हो जाता है। कलेक्टर, तो क को लिखते हैं ना, इसी की साइड डबल कर दें तो इसमें टर भी जुड़ जाता है, तो इस पूरे को पढ़ लेते हैं कलेक्टर। कलेक्टर कैसे लिखा जाएगा, एक तरह से और भी लिखा जाता है, उसको मैं बता चुका हूं। या जिलाधीश, तो जिलाधीश हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, है ना। ये जिला, देखिए कभी भी जिला लिखना होगा ना तो ऐसी ज और ल को लाइन काट करके लिखिएगा, कभी ल आंकड़े का प्रयोग मत करिएगा, है ना, नहीं तो वो फिर जल्दी बिजली भी हो जाएगा, इसलिए। तो जिला और ये धीश, जिलाधीश कहते हैं। पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है जिलाधीश, तो ये जिला और ये धीश, और राज्यपाल, तो ये राज्य और ये पाल के बीच में, तो ये बीच और ये में, बीच में एक का सब चिन्ह हमारे पास, और का भी सब चिन्ह है। ऑफिसर, तो कभी ऑफिसर अकेले आए ना, उसके साथ अगर और कोई शब्द नहीं आ रहा है तो ऑफिसर देखिए हमेशा ऐसे लिखते हैं, आ फी और ये सर, है ना, ऑफिसर, इस तरह से। लेकिन जब किसी शब्द के साथ में आता है और अंत में आता है तो सर से केवल काट देते हैं या सर को जोड़ देते हैं ऑफिसर के लिए। तो क्या हमने लिखा, ऑफिसर लिखा, लेकिन क्या पढ़ेंगे ऑफिसर। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है कि हाथ उठा करके फिर ये प को काट करके फ बनाए, है ना। ऑफिसर को ऑफिसर हम लोग पढ़ लेंगे, यानी कि ऑफिसर का ये आउटलाइन हो गया। ऑफिसर होता है जिसे, तो ये जिस हो गया और ये ए जिसे हो जाता है, इस तरह से बिल्कुल नीचे लेके आएंगे इस डैश को, है ना। जिसे कमिश्नर, तो कमिश्नर कभी अकेले आए ना तो ऐसे लिखते हैं, ये क मी और ये सन का आंकड़ा, तो कमिस न और ये र, कमिश्नर और ये र, कमिश्नर। या आयुक्त, तो आयुक्त देखिए ऐसे लिखते हैं, ये आयुक्त, है ना, इसको आयुक्त बोलते हैं। आयुक्त कहते हैं, तो ये कहते हैं पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। कलेक्टर, तो कलेक्टर अभी हम लोगों ने लिखा ही है। कलेक्टर की सहायता के लिए, सहायता के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, देखिए सहायता का सब चिन्ह होता है, लाइन के ऊपर सत बनाते हैं ना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सहायता। लाइन पर सेत में लाइन काट करके सही सम्मति हो जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सहायता। सहायता, अब इसी में जोड़ देंगे लिए ना, ल से लिए हो जाएगा, तो सहायता लिए यानी कि सहायता के लिए, है ना। आपको सहायता के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, या तो
इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया लाइन के ऊपर सहायता, है ना, और ये के और ये लिए ऐसे जोड़ लीजिए। ये सहायता का सब चिन्ह हो गया, सहायता, और ये के लिए, या तो ऐसे जोड़ लीजिए, या तो आपको याद होगा हम लोग लिखते हैं ना सदा के लिए, ये लाइन पर सदा बनाते हैं और ल से लिए सदा के लिए, उसी तरह से हो जाता है सहायता और ल से लिए सहायता के लिए, है ना। सहायता लिए का क्या सेंस होगा, सहायता के लिए ही तो होगा। तो सहायता के लिए, उसके, तो ये हो गया उस और ये के। अब ये देखिए कितने छोटे संकेत से आपने 2-3 शब्दों को जोड़ लिया, है ना, सहायता के लिए। यही हमारा वाक्यांश होता है। तो ऐसे जब हम लोग कई शब्दों को जोड़ करके लिखना सीख जाएंगे तो स्पीड के लिए जो आप लोग परेशान रहते हैं ना, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं रहेंगे। 70, 80, 90 की स्पीड कुछ पता नहीं चलेगा, है ना, कि कितना जल्दी आप लिख ले रहे हैं या कितने आसानी से आप उसको लिख पा रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि वाक्यांश आपके रेडी होने चाहिए। तो सहायता के लिए, उसके अधीन, तो ये अ हो गया और ये धीन, तो इस तरह से हो जाता है अधीन। अब देखिए ये वाक्यांश वगैरह ना हमको न्यूज़पेपर में कभी भी नहीं मिलेंगे। आप चाहे ना संपादकीय से संपादकीय से प्रैक्टिस करके आपको वाक्यांश मिल जाएंगे, तो वहाँ से वाक्यांश नहीं मिलते। वाक्यांश हमें मिलते हैं ऋषि प्रणाली भाग 2 से ही। तो आप जो है कोशिश करिए भाग 2 में जितने शब्द हैं ना उनको आप तैयार कर लीजिए। अधीन, अतिरिक्त जिलाधीश, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये अर्थात अतिरिक्त का जो है सब अर्थात लाइन के ऊपर अतिरिक्त लाइन पर ऐसे होता है ना, ऊपर से नीचे वाले रा को लेते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अतिरिक्त, और इसी को लाइन काट करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो ये हो गया अतिरिक्त और ये जिला और ये धीश, तो इस तरह से लिख लेते हैं अतिरिक्त जिलाधीश, है ना। सहायक जिलाधीश, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ये सहायक हम लोग ऐसे लिखते ही हैं, सहायक, है ना, ये सहायक हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे, है ना, तो बगल में लिख लेते हैं, तो ये हो जाता सहायक जिलाधीश। नगराधीश, इसको जोड़ लेंगे, ये नगरा और ये धीश, नगराधीश। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, तो ये हो जाता है आन, ये आन हो गया और ये एक रा बनाया हमने, इसी के आगे एक रा और जोड़ लिया, तो आन रे री और म से काट दिया तो मजिस्ट्रेट हो गया, है ना। तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट को हम लोग लिख चुके हैं ना, तो ये मजिस्ट्रेट ऑनरेरी के साथ ही था तो इसको हम लोग लिख चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ये डिस्ट्रिक्ट, है ना, और ये माँ से काटा तो मजिस्ट्रेट हो गया, तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसको हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। फिर है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तो क्या करते हैं ना, ज न से ही ज्वाइंट पढ़ लेते हैं और माँ से काटेंगे तो मजिस्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, ज्वाइंट से ऐसे तो ये जिन का सब चिन्ह है, लेकिन जब अकेले रहता है ना ये जना, तब इसको हम लोग जिन पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ कटा हुआ है तो ये पूरी आउटलाइन को हम लोग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नाम से पहचानते हैं ना। इस पूरे को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नाम से पहचानेंगे, यानी कि जना को माँ की रेखा से काट दिया तो ये ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हो गया। तो जिन पढ़ने का कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं है। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। सिटी मजिस्ट्रेट, तो सिटी, ये देखिए ये हो गया सिटी, है ना, और माँ से काटा तो मजिस्ट्रेट हो गया। या सिटी में आप चाहें ई की मात्रा भी यहाँ दे सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो सिटी मजिस्ट्रेट। और तहसीलदार, तो तहसीलदार को हम लोगों ने लिखा ये ता और बड़ा सर्किल से हा, तो तह सील, तह और ये सील डैश बढ़ा करके सील को जोड़ें और इसी में दार के चाप को लगा देते तो हो जाता है तहसीलदार। आदि होते हैं, तो आदि होते हैं, ये दोनों तीनों शब्दों को एक में ही जोड़ लेते हैं, है ना। देख लीजिए कैसे जोड़ेंगे। ये आदि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आदि, ई की मात्रा में देता तो आदि हो जाता, लेकिन यहाँ होते हैं भी जोड़ना है इसलिए उसको हटा देते हैं। तो ये बड़े सर्किल से होते और ये हैं, तो आदि होते हैं, इस तरह से हो जाएगा। पूर्ण विराम है। अब आदि होते हैं एक साथ है तो इस तरह से आप लोग जोड़ लेंगे। पूर्ण विराम है। आगे है कलेक्टर को ही, तो ये हो जाता है कलेक्टर को ही जिलाधीश, तो ये हो गया जिला और ये धीश। और अवध के प्रांतों में, तो ये आप ये आ का डैश ले लीजिए, अ व और ये ध, अवध, है ना। अवध के प्रांतों में, तो ये प्रांत हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, प्रांत आगे बिंदी, प्रांतों
में डिप्टी कमिश्नर, तो अब डिप्टी यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ड से काट करके डिप्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये ड से डिप्टी और ये कमिस और ये नर, कमिश्नर ऐसे लिखते हैं ना, तो ड से डिप्टी और ये कमिश्नर हो गया, डिप्टी कमिश्नर, इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। या उपायुक्त, जैसे उच्चायुक्त हम लोगों ने लिखा है ना, तो च के साथ उच्चायुक्त हो गया था, उसी तरह से लाइन काट करके प को बनाए तो उप हो गया, उपा और ये आयुक्त, है ना। जैसे उच्चा आयुक्त लिखा था तो च के साथ आयुक्त को जोड़ेंगे तो उच्चा आयुक्त होगा, और प के साथ आयुक्त को जोड़ेंगे तो उपायुक्त होगा, है ना। उपायुक्त भी कहते हैं, तो ये हो गया कहते और ये हैं। तो दोस्तों ये अभ्यास 63 का भाग 1 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। भाग 2 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ना तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर ये मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।